A very good morning to one and all students. Today, class 11th will start this new part of tense, that is present perfect tense. So, what is present perfect tense? That this tense is used in the following way. This tense is express an action that has recently been completed. तो ये tense हमें क्या बताता है? ऐसे action जो recently complete हुए हैं. Like, she has just taken tea. I have purchased a book. They have won the match. He has come now. So these are a few examples of present perfect tense. How the second point is this tense describe or express an action that has recently been completed, and the second one is like to describe an action whose time is not given. ऐसा action जिसमें time हमें पता नहीं हो, उसके लिए भी हम क्या use करते हैं? Present perfect tense. Like, have you done MSc in maths? So this is basically an interrogative sentence, and here the question is that because we don't know the time, so describe an action whose time not given. ऐसा action जिसका time हमें given नहीं है, तो have you done MSc in maths? तो हमें ये तो पता है कि वो MSc मैथ्स में कर रही है, लेकिन कब कर रही है, कौन सा ईयर कर रही है, किस सब में कर रही है, दैट वी डोंट नो. सो हैव यू रीड शेक्सपियर? क्या आपने शेक्सपियर पढ़ा है? कब पढ़ा है? आज पढ़ा है, कल पढ़ा है, दैट वी डोंट नो, बट शेक्सपियर जो नॉवेल्स हैं वो आपने कब पढ़ी हैं. थर्ड कंडीशन इज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट हुज इफेक्ट्स स्टिल एग्जिस्ट. ऐसे पास्ट इवेंट्स जिसके इफेक्ट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में. लाइक, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, नाउ आई एम फ्री. तो इसमें भी आपको टाइम जो है बेसिकली वो पता नहीं है. सो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, नाउ आई एम फ्री. मैंने अपना वर्क फिनिश कर लिया बट अब मैं फ्री हूँ. फोर्थ कंडीशन इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट and are continuing until now and possibly into future. ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग अंटिल नाउ, जो अभी तक चल रहे हैं, एंड पॉसिबली इनटू द फ्यूचर, और शायद फ्यूचर में भी हो. सो आई हैव ऑलरेडी यूज दिस ब्रांड ऑफ सोप. मैं इस ब्रांड ऑफ सोप को ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ और आगे भी वो यूज कर रहा है या करता रहेगा. दैट is here. Now move on to next page, students. So here we have the next part to show how the fifth condition of this present perfect tense is to show how a past situation relates to present. Example, I have done my homework, so I can help you with yours now. ऐसी पास्ट सिचुएशन जिसमें हम रिलेट कर सकें प्रेजेंट को. मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, सो आई कैन हेल्प यू विथ योर्स नाउ. तो मैं तुम्हें अब तुम्हारे में हेल्प कर सकता हूँ. नेक्स्ट वन इज rules for affirmative sentence और positive sentences. The first rule is singular subject यानी एक वचन जो है कर्ता plus has plus third form of verb. अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम लेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि अगर आप यूँ देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इन दैट वी यूज हैव एंड हैज़. हैज़ इज यूज फॉर सिंगुलर एंड हैव इज यूज फॉर प्लूरल विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक go, went, gone. So gone is the third form of go. So let's read the sentence here. Like, she has gone to the market. So go, went, gone. Gone third form है. She singular subject है. That is why we use. So she is singular subject. Look, I'll tell you here with this, students. So she is what? She is a singular subject. Look, she is singular subject. With she, what we use? We use this. हैज़. तो हैज़ यूज़ करा. हैज़ का क्या है? हैज़ इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है? हैज़ यूज़ हो रहा है. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखें तो व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब योर? दैट गॉन. गॉन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब आप यहाँ देखिए फॉर्मूला. सो इसी तरह नेक्स्ट आई हैव. सो आई एंड यू आर एक्सेप्शनल. सो आई एंड यू के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई और हैव. Then third form of like I have met her. Look here, I is singular है but I और you के साथ have use होगा तो have. Then me, meet. तो meet का met. So इधर third form of verb है met. अब है they is plural subject. Now have is what? with the formula. and bath की third form है bathe.
तो बेथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुए. नेक्स्ट वन, इट. इट हैज़, बिकॉज इट क्या है, सिंगुलर होता है, तो हम हैज़ यूज करेंगे इट के साथ. बिकम, so become is the third form. Dark now. Now move on to the rule for negative sentences. Rule for negative sentences like that: singular subject plus has plus not plus third form of verb. अब रूल्स जो हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव और व्हाट, पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के रूल्स सेम ही है, बट द थिंग इज दैट कि इसके साथ क्या लग गया है, नॉट लग गया है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट. So students pay attention here that singular subject is here, फिर has helping verb, then not because of negative sentence, and last one is third form of plural. Similarly, like in plural, plural plus, so here plural subject we have, then this one that is has, which is like helping verb of this present perfect tense, then negativity के लिए या negative sentence के लिए not, and then this one third form of verb. Look at the example here. I have not called him, because I and you are exceptional here. That is why it is given over here. I के साथ हम क्या use करेंगे? I have not called him. So call की third form क्या है? Called. The train has not gone. Now move on to the next page. That is your rules for interrogative सेंटेंस हियर. सो रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव. जब भी आपको क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने, फॉर दैट रूल्स आर लाइक हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क. अगर आप हैज़ हैव से नहीं बना रहे हैं सेंटेंस, देन क्वेश्चन वर्ड, देन हैज़ हैव. तो जिनमें हैज़ हैव वहाँ आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, वहाँ पे सब्जेक्ट है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब इसमें क्वेश्चन वर्ड लाइक WH टाइप ऑफ वर्ड्स, वाई, व्हेन, विच, whom, whose, then has, have, according to singular and plural. As you know that we have already studied in the previous one, previous page पे हमने देखा था has is used with singular and have with plurals. So subject plus third form of verb. Has she gone to Delhi? Have they not seen Taj Mahal yet? What have they eaten? तो अब आप देखें, gone थर्ड फॉर्म है, सी की थर्ड फॉर्म है seen. सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड फॉर्म, सो सी की क्या थर्ड, गॉन की, गो की क्या थर्ड फॉर्म है, गॉन. सी की है seen एंड ईट की है eaten. एंड योर कम. सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जा रही है. दिस आर लाइक दोज क्वेश्चन वर्ड्स, एंड ये जो सेंटेंस है ये हैज़ और हैव के हैं. Now, so students, you have to practice this more and more. So present perfect continuous tense. So move on to that. अगर अब present perfect continuous tense आता तो how we can do that? Present perfect continuous tense is here, and in this tense, present perfect continuous tense, so this is used in the following way. First, this tense is used to describe an action that began in the past and is still continuing. एक ऐसा action जो past में हो चुका है लेकिन वो अभी भी continuity में चल रहा है. Second point is like they have been staying in the village for a long time. अब इसका ये example है, they have been staying in the village. तो वो village में कब से रह रहे हैं? बहुत लंबे समय से रह रहे हैं. Like it has been raining since last night. तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कब यूज़ करेंगे? जब हमें कोई एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका है बट वो अभी भी चल रहा है. सो फॉर दैट वी यूज़ दिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लाइक इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट night. The second condition of this tense, to express an action already completed but whose effect is still continuing. एक ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी. सो माइंडेड स्टूडेंट कि फर्स्ट वाले पॉइंट में था वो अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग और यहाँ इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. सो टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बट effect is still continuing. Move on to next page. I have been running around for a job all day. Now I am tired. अब ये पूरा दिन जॉब के लिए घूमे हैं बट अब ये टायर्ड फील कर रहे. तो what is that? That action is already completed but the effect is that he is tired now. Rules for affirmative or positive sentence: singular subject
plus has plus been plus first form of verb plus ing plus for और since. अब इसमें क्या बोला है आपको इस सेंटेंस के लिए? सबसे पहले आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ बिन लगाएंगे. हैज़ प्लस बिन इन विच सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. बिकॉज ये कंटिन्यूटी में है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड फॉर और सिंस. अगर हम प्लूरल की बात करें इधर तो प्लूरल सब्जेक्ट plus have been, exceptional ing and first form of verb plus ing and then for and since. So let's look at some examples here. Arpit has been sleeping since 3 o'clock. So let me explain you again this one. Arpit is a singular subject, your singular subject. क्योंकि singular है तो has been. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? स्लीप की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्लीप ही होती है प्लस ing तो स्लीपिंग. नाउ फॉर और सिंस में से तो सिंस 3 o'clock. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. फॉर दिस दे इज प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रन प्लस ing तो रनिंग फॉर 3 hours. तो अभी हमें क्या बोला था? फॉर या सिंस में से कुछ भी यूज कर सकते हो तो वी यूज योर फॉर 3 hours. दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours. नाउ मूव ऑन टू द नेगेटिव वन. Singular subject has not been plus first form of verb plus ing plus for or since. Plural subject है तो have not been first form of verb plus ing plus since. और ऐसा क्यों है? क्योंकि I और you के साथ हम exceptional रहेंगे. So move on to the next page. So you have not been suffering from fever for. So here क्या है students? You have not been suffering from fever for 1 rules for interrogative sentences. So अब हम आगे देखेंगे has. अब interrogative sentence है तो वही पहले जैसा has और have पहले, then subject plus been plus first form of verb plus ing plus since plus for. Question words होता है तो इस तरह your question word has, have, then since plus been. सो इधर क्वेश्चन वर्ड होता है तो आपको क्या? क्वेश्चन वर्ड देन हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस या फॉर. हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock? हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड है पहले वाई क्या है? प्लूरल. हैव दे, बिकॉज हमको दे से पता चला है दिस वन इज प्लूरल तो वी यूज हैव हियर. बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस morning. So here there's a tip that we use simple present tense to describe event happen in succession like cricket, commentaries, demonstration of an experiment or asking and giving instruction. However, the present progressive tense is used for changing and developing situation and rates of packed food stuff are going on. So this one is a tip for you. Thank you all. We'll end this video here and we'll continue the next part of our tenses in our next video. Till then, stay safe. Thank you all and keep practicing this. Otherwise, you are not able to understand this. Thank you all.